पाकिस्तानी जो हमारे मुजाहिद हैं वो भी थे, सेंटर मुश्ताक अहमद साहब, उनके साथ 5 पाकिस्तानी शख्सियात हो रहे हैं। उनका बाकायदा नाम तो नहीं पता, लेकिन यार ऐसे क्यों जिद करते हो दायमली? आप खाने पीने के मामले में आप क्यों ऐसे करते हो? मैंने तो कभी नहीं ऐसे किया, जो है मैं खा जाता हूँ। क्या हाल है? ठीक हो? ये से ठीक है, सब अच्छा है और सब खैर है माशाल्लाह। ये जी हमारे भाई की दुकान है। रानी तो ठीक हूँ, कैमरे की तरफ देख रहा है। लाइट चल रही है ना भाई, सरप्राइजिंग है, पता नहीं क्या बात है। रो ना ले बस, बहुत क्यूट है जी माशाल्लाह। बहुत मान हमारे घर में आने से ना, वो बेचारे बारिश की वजह से कहीं रास्ते पे रुके हुए हैं। आप ज़रा उन्हें फ़ोन कर लें ताकि कुछ पता तो चले कि कहाँ पर है। अगर कहीं नज़दीक है तो एज आई कैन कुछ हेल्प कर सकता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं मेरे सब बहन भाई दोस्त? सब आप उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे, अपने अपने खर्चे पे खुश होंगे जी। आज के ब्लॉग को शुरू कर रहे हैं हम यहाँ से, और जो जो करना है वो आपको सब दिखाएंगे। जहाँ जहाँ जाएंगे आप हमारे साथ ही रहेंगे। और हमारे घर में आ रहे हैं मेहमान आ रहा है हमारा मोहम्मद जान आ रहा है, क्योंकि दायम अली की तबीयत ठीक नहीं है। दायम अली को आज 5-6 दिन से बुखार चढ़ा था, जो कि आज अल्हम्दुलिल्लाह थोड़ी सी बेटर है पहले से। आप सबसे भी अपील है कि दुआ करें, अल्लाह से दे तंदुरुस्ती दे। एक ही अल्लाह ने हमें खिलौना दिया है, और वो भी बेचारा ना कुछ खाता है ना पीता है, और ऊपर से इतने ज़्यादा ड्रामे करता है। मैं आपको क्या बताऊं लोगों, रोने का कर देता है सारे ना कुछ खांदा है, ऊपर से इतने ड्रामे। फिर बोलेगा झूले पार्क ले चलो, फाद को भी साथ ले चलो, उसको भी साथ ले चलो। बंदा पूछे फाद महरमा कोई फारिग है आपकी तरह कि वो उनको जब भी बोलो झूले पार्क? महरमा तो आपको पता है डरती बहुत है झूले पार्क जाने से। और रही बात इसकी, ये भाई साहब जो है फुल टाइम एक्टिंग करते हैं। एक्टिंग ये करते हैं ऐसे। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम तो बोल दिया करो कम से कम। ऊपर से ये देखता रहता है 24 घंटे ये इंडियन कार्टून्स। देखो यार, इसको पता ही नहीं है। आपको पता है क्या? इंडियन जो है हमारे वो एनिमीज हैं, वो हमारे दुश्मन है। देख लो बुखार फिर तेज हो रहा है, फिर तेज हो रहा है। सही कह रहा हूँ मैं, सही कह रहा हूँ मैं। एनू कल भी नहाया, जिन्हों रोज नहाया करो। इमाम बाकर अलैहिस्सलाम का फरमान है कि बुखार जो है ना वो उसका सबसे बेहतर इलाज है कि बंदा नहाए। तो आजकल के डॉक्टर्स बोल रहे हैं कि नहाना नहीं चाहिए, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। बाकी मैं भी अभी फ्रेश होना है, नहाना है मैंने। मिलते हैं आपको नहाने धोने के बाद, और दुआ करें ये ठीक हो जाए। इसको बुखार है, और हमने इसका गला ख़राब हुआ था, गले ख़राब होने की वजह से बुखार है। इसके टेस्ट भी थे, 2 टेस्ट जो लास्ट वाले वो नहीं दिए। आज इसके एग्ज़ाम शुरू हुए हैं। इसका जो पहला पेपर था, मैं और मेरी वाइफ हम दोनों गए हैं, जाके खड़े होके इसको अपने पास खड़ा करके टीचर को बुला के वहाँ पे इसका पेपर दिलवाया है, और तकरीबन 15-20 मिनट में हम इसे घर ले आए। और आज ये ट्यूशन गया होता, कल भी छुट्टी है, कल भी ट्यूशन जाएगा। आप सबसे अपील है फिर वंस अगैन के दुआ करें अल्लाह इसे सेहतयाबी दे, जल्द से जल्द ये तंदुरुस्त हो, ताकि ये हमें और तंग कर सके। अभी थोड़ा कम तंग कर रहा है जी ये। मिलते हैं आपको, जरा नहा धो लें जी बेटा। झूले पाला क्या? झूले पाला। हाँ लेके जाऊंगा झूले पार्क, लेकिन आप पहले खाना तो खाओ। A little longer than a few minutes later. ये बारिश ने वेदर कर दिया कमाल। आपका भाई निकला नहीं, सुबह का नहाया नहीं, अभी नहाऊंगा फ्रेश होऊंगा। पुत्रिया क्या हाल है? ठीक हो? ये से ठीक है, सब अच्छा है और सब खैर है माशाल्लाह। ये जी हमारे भाई की दुकान है, राना बर्गर पॉइंट, और ये हमारे भतीजे हैं माशाल्लाह। राना साहब का साथ दे रहे हैं, आप बड़े हो गए हैं। बड़ी खुशी वाली बात है भाई, अपने माँ बाप का साथ देना चाहिए और एहसास करना चाहिए, और उनकी सपोर्ट करनी चाहिए एज़ यू कैन। जैसा कि आप कर सके, जितनी कर सके उतनी सपोर्ट करनी चाहिए, और अच्छे तरीके से काम करना चाहिए। गले में हाथ नहीं मारता? झूठिया मारता है ना। ठीक है, जरा सामान ले ले, फिर मिलते हैं आपको। यही मैं पॉज करूंगा, यहीं से शुरू करूंगा दोबारा। आज मिट्टी चटनी है कि नहीं? तेरी मेहरबानी यार, उस दिन तो मिट्टी चटनी नहीं देती मैनू, घर दे मेरे नाराज हो गए सी। अब ठीक है, बड़ा है नहीं बड़ा है जी। ठीक है, थैंक यू सो मच। आना लाजमी है भाई, मेरे कहने पे ट्राई करना है। शाहपुर बाजार में राना बर्गर पॉइंट, दही पल्ले, क्रीम चाट। और ये हमारा भाई, इसको तो आप जानते ही हो, नॉल ही सीरियस हो गया। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर।
आपका भाई टैलेंटेड बहुत है, यकीन करो। ये चौक वाले देख रहे हैं, सुबह सुबह आता था, आज रात को भी आ गया। बस अब क्या करें भाई, यहीं पे आना है, जबराई जहाँ पे है वहीं पे शुगर लगाएंगे। और हम कहना चाहते हैं कि हमारा चौक ऐसा है कि 2 बजे तक यहाँ पे रश रहता है। बस मोस्टवा ये एक दुकान छोड़ के ये शॉप चेंज हो गई ना यहाँ से, तो चौक पे रौनक लग जाएगी। ये मैंने अक्सर बताया। हेलो, हाउ आर यू? आई एम फाइन एंड यू आल्सो फाइन टू। अच्छा जी, अभी हम जा रहे हैं चट्टा साहब के पास, उनसे थोड़ा सा सामान लेना है। दोस्त मेरे इधर ही घूम फिर रहे होंगे। अभी नहाए धोएगा आपका भाई, आपको बताया मेहमान शमान आ रहे हैं, उनके आने की तैयारियां पहले ही कर ली हैं। दही भल्ले, फ्रूट चाट। अभी आपको मिलवाते हैं हमारे मोस्ट, हाँ जी, टारगेटेड पर्सन चट्टा साहब दी ग्रेट। चट्टा साहब कैसे हैं? मैं भी ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, आप मुझे दे दें आप भाई सूखा धनिया, और क्या बोला था, केचप और बर्तन धोने वाला साबुन। कितने वाला साबुन? यार कितने वाला, जितने वाला दे सकते हो दे दो, फुल। हाँ जी, सूखा धनिया दे दो, 50 का दे दो। बड़ा खराब हो जाता है यार, कभी कभी तो इस्तेमाल करना होता है। अच्छा जी, यहाँ से ये सामान लेके हम जाएंगे घर जाएंगे, जाके नहाएंगे धोएंगे, उसके बाद फिर मिलते हैं आपको। मेहमान आएंगे फिर शायद उस वक्त यहाँ नहाने धोने के बाद। जी, मेरा बेटा खाने लगा है कीमे वाली टिक्कियाँ। आ जा मेरा पुत्र। क्या यार बेटा, खा लो प्लीज, प्लीज खा लो ना यार, खा लो दायमली। ये क्या बात हुई, आप बीमार हो, आपको पता नहीं है? अच्छा इधर आओ, मेरी बात सुनो, कैमरे के पास आओ, कैमरे के पास आओ। आपकी फोटो काली नजर आ रही है, काली नजर आ रही है यार। इधर तो आओ भाई, बात तो सुनो। दायमली जिद ना करो, फिर मैं सख्त हो जाऊंगा। अगर मैं सख्त हो गया तो मैं बहुत बुरे तरीके से पेश आऊंगा। मोबाइल भी बंद, स्कूल भी आपको छोड़ के आऊंगा, टीचर सना को भी बताऊंगा, और आपको टीका भी लगवाऊंगा। समझ आई है? आ जाओ। दायमली ना जिद करो ऐसे, बात सुनो। चलो एक बाइट ले लो, एक बाइट ले लो। अच्छा मैं कैमरे में बोल रहा हूँ, अगर आपको अच्छी ना लगी तो आप नहीं खाओगे। आ जाओ अब। यार दायमली ये क्या बात हुई, आपने बोला था मैं खाऊंगा, मैं आपके लिए लेके आया हूँ ये। आ जाओ मेरा पुत्र, आ जाओ। गंदी नहीं है, अच्छी है, ब्राउन है ये, ब्लैक नहीं है, ब्लैक नहीं है ये, ब्राउन है। प्लीज ये देखो, चॉकलेट ब्राउन है, चॉकलेट ब्राउन। ये आज चॉकलेट ही देख लो। फिर दायमली मैं फिर मारूंगा आपको, फिर आपको मारूं मैं, खानी पड़ेगी आपको। इधर आओ। अच्छा इधर तो आओ। अच्छा, हमको सिखा रिया है। चलो बाकी मैं खा लूंगा अगर आपको ना पसंद आई तो, बाकी मैं खा लूंगा अगर आपको ना पसंद आई। आ जाओ यार, ऐसे क्यों जिद करते हो दायमली? आप खाने पीने के मामले में आप क्यों ऐसे करते हो? मैंने तो कभी नहीं ऐसे किया, जो आए मैं खा जाता हूँ ऐसे। आप पता नहीं किस पे चले गए हो। इधर आओ। अच्छा चलो मेरे पास तो आओ, 1 मिनट आओ तो सही। लोग शाबाश, दैट्स लाइक माय बॉय बेबी, एबे। चलो अच्छा, ये एक बाइट जो मैंने तोड़ी थी ना, अपनी मर्जी की एक टिक्की पकड़ो, उसको इसके साथ खाओ और फिर मुझे बताओ, अगर टेस्टी हुई तो खा लेना, अगर ना टेस्टी हुई तो छोड़ देना। तो केचप के साथ ही पुत्र, बुखार कैसे सही होएगा? आपको बुखार भी तो है ना, सबसे पूछ लो। ये कमज़ोर हुआ है ना पहले से, आपने कमेंट में लाजमी बताना कमज़ोर हुआ है कि नहीं। इसकी आइज़ के नीचे देखो कैसे डार्क सर्कल बने हुए हैं। इसको ये समझ नहीं आ रही कि इसमें हमारी जान है, और हमें क्या बताया आपको, हम पे क्या गुजर रही है। पूरा घर इसकी वजह से परेशान है, और ये हमारी बात मानता नहीं है। चल मेरा पुत्र, एक बाइट ले ले, बस एक बाइट। भाई मैं ज़रा इससे ज़बरदस्ती खिला के आपको मिलता हूँ। भाई साहब, आपके भाई ने तो नहा लिया, धो लिया, तैयार श्यार हो लिया है। अब बात ऐसे है कि जो मेहमान हमारे घर में आने थे ना, वो बेचारे बारिश की वजह से कहीं रास्ते पे रुके हुए हैं। आप ज़रा उन्हें फ़ोन कर लें ताकि कुछ पता तो चले कि कहाँ पर है। अगर कहीं नज़दीक है तो एज आई कैन कुछ हेल्प कर सकता हूँ, अगर नहीं तो ठीक है, उन्हें बोलूँ ज़रा कोई बात नहीं, यहाँ पे भी बारिश हो रही है, स्टे करें। वैसे हम उनको भाई सुबह से देख रहे हैं कि आ रहे हैं, वो नहीं आए, और अब शाम हो गई है तो वो घर से निकले हैं तो बारिश हो गई है। सो इट्स मीन दैट कि शायद उनके नसीब में ये रास्ते में रुकना या बारिश मिलना थी।
अभी बात करते हैं उनसे, फिर आपको बताते हैं कि वो कहाँ पर है। ये जो टिंडा है ना, इसने में बहुत होता है, इसने टिक्कियाँ नहीं खाई। एक इसके मुंह में मैंने धक्के से डाली है कि चलो खाओ, अगर अच्छी लगी तो खा लेना, नहीं तो रहने देना। और वो भी इसने ऐसे अरे बहुत मनुष्य लग रहे हो, मत करो, रहने दो, बहुत बुरे लग रहे हो। तौबा तौबा तौबा, थारा मूड खराब करके निकाल दिया। अभी जब ऐसा तो हम डर जाते हैं कि यार उल्टी करेगा, पहले ही बहुत बीमार है, फिर हम इसे बोलते हैं फेंक दो। उसी चक्कर में ये भी कुछ खा नहीं रहा। सिर्फ सुबह का इसने ना आधा बंद खाया, वो भी मैंने इसे धक्के से खिलाया था कि खाओ, इसने नहीं खाना था, और वो भी आधा भी नहीं खाया यार। समझ लो कि 35% खाया होगा 100 में से। फ़ोन काट दिया मेरे ख्याल से। यहाँ तो वो आ रहे हैं, रास्ते में है, यहाँ कुछ और चक्कर है, या कहीं रुके हुए हैं, जो भी है जो कुछ पता तो चले भाई, क्योंकि घर से वो निकले हुए हैं, अब तक कुछ उन्हें आ जाना चाहिए था। अच्छा, तो इसकी बात कर रहा था, इसने फिर थोड़ी सी रोटी खाई है 100 में से 20%, वो भी आलूओं के साथ। अभी हमारे इसके साथ डन हुई है भाई। अब आपने चाय और वो खाना रस, मैंने मारना, खुदा की कसम मुझे, मैं मारूंगा अब। आपने वो चाय रस खाना, आपने बोला था मैं ठहर के खाऊंगा, खाना है, नहीं तो मैं टीका लगवा दूंगा। फोन नहीं उठा। A few inches later. जिस वक्त का इंतजार था वो इंतजार हो गया खत्म। हमारे पास हमारा छोटू पहुंच गया जी, माशाल्लाह जी। मोहम्मद जान अराइव्ड सेफली, अल्हम्दुलिल्लाह। सारे बारिश में जो भीगे हैं, स्वाइब भाई जान के अस्सलाम वालेकुम। काका क्या हाल है, ठीक हो? मोहम्मद जान आपको बहुत मिस किया मैंने, बहुत ज्यादा मिस किया मैंने आपको। और सुनाओ, उगू 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 उगू, भैया से बात तो करो, भाई से बात करो। इधर आओ ना, भाई के करीब आओ, फ्रेम में आओ, इधर आओ, इधर खड़े हो, भाई के पास बात करो, पूछो क्या हाल है मोहम्मद जान। ऊंची आवाज से पूछो, जैसे पापा बात कर रहे हैं। वो लो, मोहम्मद जान जी हमारे कपड़े इस्त्री कर रहा है, कर दो जल्दी कर दो। वो बोलता है कि इनसे कपड़े इस्त्री नहीं होंगे, थोड़ी सी मैं अपनी खाला का साथ दे दूं ताकि वो कपड़े सही से इस्त्री कर सकें जी। वेलकम जी। काका क्या हाल है, ठीक हो? आप ठीक हो? आपने मिस किया था, हमने तो आपको बहुत ज्यादा मिस किया था, आजो आजो, ठंडी डाल दो, ठंडी तो डाल दो, कम ऑन जी। हाँ, और सुनाओ, ठीक हो? मैं तो ठीक हूँ, कैमरे की तरफ देख रहा, लाइट चल रही है ना भाई, सरप्राइजिंग है, पता नहीं क्या बात है। रोन वाले बस बहुत क्यूट है जी, माशाल्लाह बहुत क्यूट है। आए मिलते हैं आपको, मोहम्मद से थोड़ा टाइम स्पेंड कर लें, मोहम्मद के साथ भी, फिर आपको मिलेंगे बाद में और बताते हैं आपको कि मोहम्मद जान कहाँ जा रहा है। ये सरप्राइज है, ये अभी नहीं बताएंगे आपको, ये फिर कभी बताएंगे किसी और ब्लॉग में। कहाँ? झूले पार्क। सॉरी, आप नहीं जा रहे क्योंकि आपने टिक्कियां नहीं खाई कीमे वाली। मैंने आपको बोला था कीमे वाली टिक्कियां खाओगे तो लेके जाऊंगा। नहीं जाना। भाई को लेके जाए झूले पार्क? नहीं बोल रहा है वो। नहीं, आपने भाईजान टिक्कियां नहीं खाई, हमारा असूल है, हमने बात की थी अगर आप टिक्कियां खाएंगे तो आपको झूले पार्क लेके जाएंगे। आपने टिक्कियां नहीं खाई इसलिए आप झूले पार्क नहीं जा रहे। सही बोल रहा हूँ मैं, नहीं जा रहे। मम्मा जाना चाहिए, झूले पार्क जाना चाहिए। मम्मा छड़ ला दो। नहीं, अब डन हो गया। अब मम्मा बोल रहा है झूले पार्क नहीं जाना तो नहीं जाएंगे। बताओ मम्मा, झूले पार्क जाना है? मम्मा जी तो मेरी तरफ देखो, मम्मा जान, वो झूले पार्क जाना है? नहीं जाना उसने। मिलते हैं आपको भाइयों। अब निकले हम घर से, एक छोटा सा काम है वो करके आना है, फिर वापसी में कोई फल शल लेंगे और फिर उसके बाद घर आ जाएंगे, क्योंकि घर आए हुए हैं भाई मेहमान, तो घर में मेरे अलावा और कोई भी नहीं है, और घर से बाहर निकलना इस वक्त बेवकूफ़ी है। समझते हैं कुछ भी काम पड़ सकता है घर वालों को, तो वो मैंने ही करना है। चलो इसी तरह चलते चलते थोड़ी सी बात फ़लस्तीन पे भी हो जाए। वो भाई ये बात होनी चाहिए कि सेनेटर मुश्ताक अहमद साहब, अभी एक खबर मिली है, पता नहीं सच्ची है पता नहीं झूठी है, जो स्मूथ फ्लोटेला के 45 अरकान थे उनमें से एक पाकिस्तानी जो हमारे मुजाहिद हैं वो भी थे, सेनेटर मुश्ताक अहमद साहब, उनके साथ 5 पाकिस्तानी शख्सियात हो रहे हैं। उनका बाकायदा नाम तो नहीं पता, लेकिन इतना पता है कि वो भी मर्द मुजाहिद उनके साथ इस नेक काम में शाना बशाना थे। तो
बाकी बंदे तो मेरे ख्याल से आ गए थे। सेनेटर मुश्ताक अहमद साहब भी थे जो वहाँ पे रह गए थे, तो वो भी बस आने ही वाले हैं और यहाँ आ चुके हैं पाकिस्तान में। इसका अभी तक हमें कंफर्म नहीं पता। तो बाकी सलाम है उनको, उनकी अज़मत को सलाम है कि उन्होंने कोशिश की, वो यहाँ से गए। और हटदर्मी थी इसराइलियों की, यहूदियों की, जो हमारे कभी दोस्त हो ही नहीं सकते, ये तो हर बंदे को पता है। और वो उनकी हटदर्मी की वजह से किसी किस्म की भी इमदाद फ़लस्तीन में, गज़ा में नहीं पहुंचा सके। तो एक कह लें कि पाकिस्तान में, मैं अब क्या बताऊँ आपको, छोड़ें इस बात को, बात कहीं हो किसी और तरफ रुख कर जाएगी। तो लिहाजा मैं यही कहना चाहूँगा कि जिसने कोशिश किया उसको सलाम है, और जिसने कोशिश नहीं की उसको भी सलाम है भाई। उसको इसलिए सलाम है कि वो जब अल्लाह की बारगाह में पेश होगा ना तो बात नहीं कर पाएगा। वैसे तो कोई भी नहीं कर पाएगा, हमारे कर्म कौन से अच्छे हैं, लेकिन फिर भी जिस किसी ने कोशिश की है वो कम से कम अल्लाह की बारगाह में सुरखरू है। तो जिसने बिल्कुल भी आवाज़ नहीं उठाई उसके बारे में मैं अब क्या ही बोलूँ। मैं खुद इस बारे में बहुत गिल्टी फील कर रहा हूँ। हाँ, फेसबुक पे, टिकटॉक पे इधर उधर कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत बात करने से कोई बहुत बड़ा काम नहीं हो जाता। कदम आगे बढ़ाने चाहिए, क्योंकि जो कंडीशन इस वक्त पाकिस्तान की जा रही है ना, तकरीबन जो मुल्क तबाह व बर्बाद हो चुके हैं ना, उनकी भी यही कंडीशन थी। लेकिन यहाँ पे मामलात कुछ और हैं, वहाँ पे मामलात कुछ और हैं। यहाँ पे मामलात कुछ इस तरह हैं कि हमारे जो कायदा मोहम्मद अली जिन्ना साहब, जो हमारे लीडर थे, बकौल उनके कि उन्हें ख्वाब में बशारत हुई थी कि आप ला इलाहा की बुनियाद पर पाकिस्तान को कायम करेंगे। तो भाई, वतन से मोहब्बत ईमान की निशानी है। हमें अपने वतन से बहुत प्यार है और इस बात पे भी यकीन है कि इंशाअल्लाह ताला अज़ीज़ पाकिस्तान ज़रूर कभी ना कभी एक अच्छा किरदार उम्मत मुसलमा के लिए अदा कर सकेगा। जैसा कि अभी चंद दिन पहले पाकिस्तान ने सऊदी अरब के साथ मुआहदे तय पाए हैं, तो वो भी गुड वाइब्स हमें उस तरफ से भी मिली हैं। लेकिन अगर हम थोड़ी सी नज़र तो आएँ इराक़ पर, 1970-80 में इराक़ का माहौल बहुत फहाशाना था। आज वहाँ पे भी हिजाब आ गए हैं। जैसे जैसे दौर करीब आ रहा है वैसे वैसे तब्दीलियाँ भी जो है वो दिखाई दे रही हैं कि अब क्या तब्दील हो रहा है मुआशरे में, किस किस चीज़ की तब्दीली हो रही है, क्या क्या चीज़ रद्दोबदल हो रही है पूरी दुनिया में। तो अभी बस बात यही है आप सबके साथ कि कोशिश किया करें कि जहाँ पे कहीं जुल्म हो रहा हो उस जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ लाजिम उठाएं, क्योंकि अगर आप खामोश भी रहते हैं ना तो आप भी जालिम में ही तसव्वुर किए जाएंगे, जुल्म करने वाला ही तसव्वुर किए जाएंगे आप। उससे ये नहीं होगा कि आप मजलूम के हामी होंगे, नहीं नहीं, आप मजलूम पे जुल्म करने वाले ही तसव्वुर होंगे। तो बस मुझे खुद गिल्टी फील हो रही है। गिरबान में जब जानता हूँ तो मैंने क्या कर लिया ऐसा फ़लस्तीन के लिए, लेकिन कम से कम मुझे इतना है कि मैं फेसबुक प्रोफाइल पर या कहीं भी फ़लस्तीन की कभी ना कोई बात करता हूँ, और मैं इसराइल के अगेंस्ट हूँ। एलानिया वाज़ेहतन मैं इसराइल के अगेंस्ट हूँ, इसमें कोई शक नहीं है किसी किस्म का। मैं इसराइल का हिमायती नहीं। अभी मैं आया हूँ एक छोटे से काम, वहाँ से फारिग होके, आप ये बैंक आया हूँ, मैं बैंक से फारिग होकर मैंने वहाँ जाना है, उसके बाद आपको मिलेंगे। 6.5 hours later. काम जो थे वो निपटाया आपका भाई, अब निकला बाहर। हाँ, अपनी गली में आवाम मेरी है जो वो किधर गए, दुकानें बंद हो गई, क्या हुआ आज भाई? अच्छा जी, कैसे हो? ठीक भाई, आप सुनो। बोतल पियोगे? भाई मेहनत करके जो बच्चा है, मैं अक्सर बोलता यार, जो बंदा अपने घर का सका है वो हमें बहुत प्यारा लगता है। मेहनती बच्चा है माशाल्लाह, मेहनत करके है। नहीं जज़ाकल्लाह यार, ये क्यों पैसे वेस्ट करते रहते हो इन चीज़ों में? ये क्या खा के ये क्या करोगे भाई? नईम ने दी। व्हाट इज दिस? ये दाल से मैं चेक करें। व्हाट काइंड ऑफ दाल सेमिया इट इज? बहुत अच्छी हैं। नॉट, इतनी भी अच्छी नहीं है। ओके जी, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। वाकई अच्छी नहीं है दाल सेमिया, वही अच्छी हैं जो हम खाते रहे अपने स्कूल टाइम पे। किधर गई वो आम आज यार? वो आम गायब भी हो गई। एक दो दुकानें खुली हैं चौक में, अभी राना साहब भी पता नहीं बैठे हैं या नहीं बैठे, होपफुली मेरे ख्याल से नहीं बैठे।
अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? सब खैर है? जमील भाई, हसन भाई, सब फिट है? अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह जी। दोस्त बैठे हुए हैं। अब मामला ऐसे हैं कि आपको मिलते हैं थोड़ी देर बाद। जी भाइयों, मैं लेट गया हूँ क्योंकि थोड़ी सी थकावट है, मैं सही तरह सो नहीं सका। अब मैं आराम फरमाने लगा हूँ। दादा की तबीयत नहीं ठीक थी, दुआ करो सब अल्लाह से जल्द से जल्द सेहतयाब करे, क्योंकि वो हमारे दिलों की धड़कन है, अल्लाह से सलामत रखे। और मिलेंगे आपको कल एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।